हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। अ, साल में लगभग 12 या 13 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन ज्येष्ठ की पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व बताया गया है। इस साल 10 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। इस व्रत को वट पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ करती है, व्रत रखती है और इस व्रत की कथा भी पढ़ी जाती है। यहाँ से आप ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा भी सुन सकते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा सावित्री से जुड़ी है, जिन्होंने अपने विवाहित जीवन में मुक्ति और पवित्रता का परिचय दिया। परंपरा यह मानती कि सावित्री के अटूट भक्ति और भगवान यम के उसकी याचना के परिणाम उसके पति सत्यवान को पुनर्जीवित किया था। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा में इस दिन ब्रह्मा, सावित्री, यम, नारद और सत्यवान की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाने से कई फायदे होते हैं, जैसे महिला और उसके परिवार के लिए सफलता और खुशी और समृद्धि मिलती है। ऐसा माना जाता है कि विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं तो वैवाहिक जीवन लंबा सुखमय होता है। माना जाता है कि शुभ होने के अलावा गंगा में पवित्र स्नान करना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वास्थ्य प्रदान करता है और इच्छाओं को पूरा करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि महिलाएं अपने परिवार के सुख समृद्धि और खुशी सुनिश्चित करने के प्रयास में यह पूजा जरूर करती हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट वर्गीय पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सत्यवान और सावित्री की पवित्र कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा। ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा के अनुसार प्राचीन काल में महाराजा अश्वपति के घर में कई सालों बाद एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हो गई तो उनके पिता यानी राजा अशोकपति ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के योग्य कोई भी वर नहीं मिला। तब सावित्री ने अपने पिता की परेशानी को दूर करने के लिए खुद ही वर की तलाश में निकल गई। एक दिन उसकी नज़र सत्यवान पर पड़ी और उन्होंने सत्यवान को मन ही मन अपना वर मान लिया। जब ये बात नारद जी को पता चली तो उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, इसलिए उन्हें कोई दूसरा वर ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन सावित्री ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने सत्यवान से ही शादी कर ली। अब दोनों साथ में खुशी खुशी से रहने लगे। जब सत्यवान की मृत्यु का समय नजदीक आया तो उसके सिर में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा। तब सावित्री ने अपने पति का सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। कुछ देर बाद यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर चले जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। इस पर यमराज ने उन्हें वापस चले जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और कहने लगी कि उसके पति जा रहे वह भी वहीं रहेगी। सावित्री के पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और सावित्री से 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यमराज से पहले वरदान में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी तो और दूसरे वरदान में ससुर का खोया हुआ राजपाट मांगा। सावित्री के पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और सावित्री को 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यमराज से पहले वरदान में अपने सास ससुर को आंखों की रोशनी मांगी और दूसरे वरदान में ससुर का खोया हुआ राज्यपाट मांगा और तीसरे वरदान में पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य मांगे, यानी 100 पुत्रों को मांगा। तब यमराज ने उनकी तीनों इच्छाएं पूर्ण करने का वरदान दिया, लेकिन सत्यवान के बिना सावित्री के पुत्रवती होना असंभव था। ऐसे में यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। यमराज से वरदान प्राप्त करने के बाद सावित्री वापस उसी बरगद के पेड़ के पास चली गई जहां पर उसके पति का मृत शरीर रखा था। वरदान के प्रभाव से सत्यवान जीवित हो गए। उनके सास ससुर के आंखों की रोशनी भी वापस आ गई और सास ससुर का खोया हुआ राजपाट भी उन्हें मिल गया।
कहते हैं तभी से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। यह कहानी हमें बताती है कि पतिव्रता अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए व्रत और तपस्या कर सकती है। वट पूर्णिमा व्रत का पालन करने से महिला को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। पूर्णमासी के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से यमराज और त्रिदेव की हमें कृपा मिलती है। वट सावित्री व्रत की कथा बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। इस कारण यह मान्यता अनुसार वट सावित्री के दिन बरगद का पेड़ पर यमराज निवास करते हैं। इससे विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए यमराज से प्रार्थना करती है। साथ ही बरगद के पेड़ पर त्रिदेव की भी निवास होता है। ऐसे में माना जाता है कि जिस व्यक्ति के सिर पर त्रिदेव का हाथ होता है उसका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बरगद के पेड़ की छाल में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और इसकी शाखाओं में शिव का वास होता है। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारी वीडियो में हमसे कोई गलती हो तो कमेंट करके बताएं, हम अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।